हाय, कैसे हो तुम सब लोग? जबरदस्त। तो अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो पूछा जाता है जिस उसको कहते हैं हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, और ये हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू करेंगे, देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम फर्स्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो ना, एक फर्स्ट हो गया। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट में होता क्या है? सिंगली और डबली में यही फर्क होता है कि सिंगली लिंक लिस्ट में हमें सिर्फ फॉरवर्ड का पता होता है, आगे वाले का पता होता है, आगे वाला कौन सा नोड आने वाला है उसका पता होता है। लेकिन जो डबल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर हमें फॉरवर्ड का भी पता होता है, हमें बैकवर्ड का भी पता होता है, हम आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह बहुत एग्जांपल होती हैं जो हम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मिडल निकालो, मिडल निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, डबल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर फिर हम स्लो एंड फास्ट का वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि फास्ट को हम 2 स्टेप्स चला लेते हैं, स्लो को हम बस सिंगल स्टेप चला लेते हैं। तो फिर जब फास्ट जो है वो एंड पे पहुंचेगा तो सिंगल कहाँ पे होगा? वो होगा मिडल में। सो इस तरह के काफी एग्जांपल होते हैं, लेकिन जो मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन होती है बच्चों को वो नहीं समझ आती, तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह करके एक और बना लेते हैं, चार। ठीक है, अब ये चार एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिंक हैं एक दूसरे से। एक ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है, राइटिंग पे ना जाना। ठीक है, 5 और 4 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये 4 जो है वो 5 पे भी जा सकता है और 5 4 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये फायदा है। सो इसी तरह सेम गोज टू ये 5 जो है वो 6 पे भी जा सकता है, मतलब कोई भी नोड हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि अ, हमेशा सॉर्टेड ही होती है, अनसॉर्टेड भी होती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 है वो, ठीक है, वो 7 पे भी जा सकता है, वो 1 पे भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, जेएस के ऊपर करेंगे जैसा हम करते आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं एंड नाउ सबसे पहले सेव करते हैं। हम सेव करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ डॉट जेएस। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, चल स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। किसी क्लास बनाएंगे? सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे नोड की। ठीक हो गया, नोड की हमने क्लास बनाई, नोड की क्लास बनाई। ओके हो गया। अब नोड की क्लास के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं? सबसे पहले क्या क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आएगा। कंस्ट्रक्टर हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का डाटा आ जाता है। और दिस डॉट नेक्स्ट और दिस डॉट प्रीवियस भी लिख सकते थे हम। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन हम करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमें ज़्यादा अच्छी सिंपल तरीके से समझ आ जाएगी, आप फॉरवर्ड आगे और बैकवर्ड पीछे। ठीक है, तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, और दिस डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड। ठीक हो गया। सेम गोज टू दिस डॉट बैकवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। नो नो, गलत किया ना मैंने। यहाँ पे क्या आना है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कुछ, फॉरवर्ड है बी के नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नल आएगा। वेरी नाइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसके बाद करेंगे एक क्लास बनाएंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास बना ली हमने। अब हम इसके अंदर एक और क्या लेंगे? कंस्ट्रक्टर लेंगे। वेरी नाइस। कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे? इसके अंदर डालेंगे दिस डॉट हेड, और दूसरा क्या डालेंगे? दिस डॉट टेल। वेरी नाइस। तो ये दोनों हमें पता है, नहीं पता, तो इस दोनों के आगे क्या आएगा? नल आएगा।
ठीक है, सेम गोस टू साइज, डजेंट मैटर, हमने साइज का भी देखा भी नहीं। सो यहाँ तक आएगा, क्योंकि कभी कभार ना सजेशन देता है VS कोड और कभी कभार वो गलत भी दे देता है। सो हमने वो तो करनी नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट एट वेरी नाइस डाटा, और इसके बाद फिर अब हम करेंगे इंसर्ट एट एंड। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाना है, तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी O1। वो कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर कोई लूप तो आएगा नहीं, हम सिंपल लगेंगे, लेकर जाएंगे न्यू नोड इक्वल टू नोड, और फिर इसके बाद डाटा। नहीं, अभी हमने इस तरीके से करना है, ठीक है, न्यू नोड टू डाटा। अब कंडीशन लगाएंगे इफ, अगर उसमें दिस डॉट हेड है ही नहीं, ठीक है ना, एम्प्टी है मतलब, तो फिर हमने क्या करना है, दिस डॉट हेड, दिस डॉट हेड equal to this dot tail equal to new node. Very nice. ओके हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे तो इफ तो खत्म हो गया, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम डालेंगे कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो जो दिस डॉट टेल है डॉट फॉरवर्ड, उसको किसके इक्वल कर दो, न्यू नोड। वेरी नाइस, गुड, न्यू नोड की इक्वल कर दो। ओके हो गया। अब जब न्यू नोड की इक्वल कर ही दिया है, तो न्यू नोड का जो बैकवर्ड होगा, तो अभी मैं इसको करके ना फिर मैं तुमको इजीली वे में समझाता हूँ। बैकवर्ड होगा, उसको दिस डॉट टेल कर दो, और उसके बाद दिस डॉट टेल जो होगी उसको न्यू नोड कर दो। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये एक तो हमारे पास खत्म हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आएगी ओ एन, ओ एन, ठीक, ओ एन आई, ओ वन आई, वेरी नाइस। ओके, अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है बेसिकली, फर्स्टली तो वो ये चेक करेगा ना कि इरेजर कहाँ पे है पहले तो, इरेजर 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 इरेजर, चलो छोड़ो, इरेजर छोड़ो, अभी हम पहले इसको करते हैं। अगर हेड है ही नहीं, ठीक है, उससे पहले हमने क्या करना है, फिर हेड बनाना पड़ेगा, राइट। अगर कुछ है ही नहीं, तो बैकवर्ड क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास बैकवर्ड होगा, या हमारा फॉरवर्ड जो होगा, वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा, राइट, नल नल पॉइंटर जिसे हम कहते हैं। तो इसी इसमें इसमें भी हमने ये किया कि दिस डॉट हेड और दिस डॉट टेल को क्या कर दो, न्यू नोड बना दो। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एरिया है ना, आम, ये वाला, जब हेड था ही नहीं, तो अब हम क्या ही करें, ठीक है ना, हमारे पास हेड है ही नहीं, तो इसको क्या बना दिया हमने, हेड बना दिया, मतलब इसको हमने फोर बना दिया, इसको हमने फोर बना दिया, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ नहीं था, इसके आगे भी कुछ नहीं था, और ये हेड हो गया, ये हेड बन गया। तो जिस ये यही टेल भी है, यही हेड भी है, और ये न्यू नोड भी बन गई है, ये तीनों है, ठीक है, हेड भी है, टेल भी है, और न्यू नोड भी है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या था, दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये था कि एक और ले लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर हमारे पास हेड मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हेड हमारे पास है, देन हम क्या करेंगे, तो दिस डॉट टेल इक्वल टू फॉरवर्ड को क्या बना दो, न्यू नोड बना दो, ठीक है, दिस डॉट टेल डॉट फॉरवर्ड को न्यू नोड बना दो, और न्यू नोड का जो बैकवर्ड है उसको दिस डॉट टेल बना दो। फेयर इनफ, इसका मतलब हुआ
कि हेड है, इसका मतलब हेड है। इसका मतलब अगला क्या होना चाहिए हमारे पास? अगला होना चाहिए हमारे पास एक और नोड, जो कि हम इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 और ये हो गया 4। ओके हो गया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो अगर हेड है तो दिस डॉट टेल का जो फॉरवर्ड है उसको क्या बना दो, ये मतलब इसकी टेल आ गई ना, यहाँ पे टेल आ गई, क्योंकि हमने ये बनाया था कि ये इसकी क्या होगी, आगे जाएगा तो टेल बनती जाएगी, पीछे जाएगा तो हेड बनते जाएगा, फॉरवर्ड होता जाएगा तो टेल, बैकवर्ड होता जाएगा तो हेड, इसी तरह होता है। तो इसका जो फॉरवर्ड है उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये फेयर इनफ, ये इस तरीके से हम करेंगे। ओके, यस। अब जो ये फॉरवर्ड है दिस डॉट टेल का, उसको क्या बना दो, न्यू नोड बना दो। न्यू नोड, ये अब न्यू नोड ये हो गई, तो ये तो खत्म हो गया, राइट? ये खत्म हो गया, मतलब इसके अंदर हेड था, हेड इम्प्लीमेंटेड था, फॉर इम्प्लीमेंटेड था, तो अब हमने इसको हेड तो बनाना नहीं, हमने इसको क्या बनाना है, नेक्स्ट वाले को न्यू नोड बनाना है, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड लेकर जाना है। ठीक है, तो दिस डॉट जो उसका टेल होगा, फोर का जो टेल होगा वो क्या हो जाएगा, हेड का। हाँ, 5 जो है, जो नेक्स्ट नोड है वो बेसिकली अब ये क्या बन गई, न्यू नोड बन गई। पहले न्यू नोड ये थी ना, राइट? न्यू नोड भी यही थी, टेल भी यही थी और हेड भी यही था। ये फर्स्ट था सिनेरियो। ये सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में अगर हेड है हमारे पास, ये हेड है हमारे पास, ठीक है, एज लिख देते हैं। इनफ, एज हमारे पास ये आ गया, फिर एज वैसे लग नहीं रहा है, एज हेड हमारे पास ये आ गया, तो ये क्या बनेगा फिर, कुछ तो बनेगा ना, ये बनेगा, फिर टेल बनेगा, राइट? क्योंकि अभी हमारे पास दो ही हैं, जब आगे होते जाएंगे तो वो आगे बनता जाएगा। हमने क्या कहा था, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इंसर्ट एट एंड, हमने सबसे पहले आखिर में एंड कर वो इंसर्ट करना है, फिर हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में वो इंसर्ट करेंगे। तो दिस डॉट टेल डॉट फॉरवर्ड को न्यू नोड बना दो, और न्यू नोड का जो बैकवर्ड होगा उसको दिस डॉट टेल बना दो, मतलब कि पहले ये न्यू नोड बन गई, अब इस न्यू नोड का बैक टेल क्या हो गया, ये वाली लाइन पढ़ो, न्यू नोड डॉट बैकवर्ड इक्वल टू दिस डॉट टेल। न्यू नोड का बैकवर्ड क्या होगा, ये होगा, इसको क्या बना दो, दिस डॉट टेल बना दो। ठीक है, सो ये हमारे पास सारा होता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम आगे आगे चलते हैं, और दिस डॉट टेल को न्यू नोड बना दो, तो वो न्यू नोड तो बनी गई, इंप्लीमेंट हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये थी। सो चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इंसर्ट एट बिगिन, बिगिनिंग करो। ठीक है, डाटा लेकर आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक व्यू, एक और न्यू नोड बनाएंगे हम, कॉन्स्ट न्यू नोड, वेरी नाइस, न्यू नोड डाटा आएगा। उसके बाद जब डाटा आ गया, अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या अगर दोबारा वही कंडीशन, आप ऐसा करो, कॉपी पेस्ट ही कर लो। ठीक है, ये वाली कंडीशन लगेगी दोबारा से। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह करना था हमने। अब इसके बाद क्या करना है, एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स वाला पार्ट क्या सेम होगा? सेम नहीं होगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं बिगिन में एंड, बिगिन में इंसर्ट कर रहे हैं। तो न्यू नोड जो होगी, उसका जो फॉरवर्ड होगा उसको दिस डॉट हेड बना दो, और दिस डॉट हेड का जो बैकवर्ड होगा उसको क्या बना दो, न्यू नोड बना दो, और तीसरा क्या होगा, दिस डॉट हेड जो है उसको क्या बना दो, न्यू नोड बना दो। सिंपल। या हमने बैक टेल के लिए किया था, या हमने हेड के लिए कर दिया, सेम। कोई फुल लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक जो हमने इधर इम्प्लीमेंट किए वो हमने इधर भी इम्प्लीमेंट किए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1। वेरी नाइस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिलीट, और डिलीट का क्या होगा यहाँ पे, डिलीट। ठीक है, सिंपल, पहले हम डिलीट कर,
डिलीट डाटा, क्योंकि डाटा को डिलीट करना है, 444 आ गया तो हमने 4 को डिलीट करना है, तो सारी 4 हो जाएगी डिलीट। 454 है तो 4 डिलीट हो सकता है, खाली क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। नाइस। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे लेट करंट इक्वल टू, सो क्या बना देंगे, दिस डॉट हेड बना देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर करंट है तो दिस डॉट डाटा इक्वल इक्वल टू डाटा। कभी कभी सजेशन सही दे देता है, ठीक है। तो ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये क्यों आया, इसका रुको, हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई क्या करेंगे, ग्रैंड, और इसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ करंट जो है, करंट का जो एक्चुअल डाटा है बेसिकली, उसको क्या कर देंगे हम, करंट का जो डाटा है उसके अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर करंट का डाटा मिल गया, ठीक है, और अगर करंट जो है वो क्या होगा, डॉट बैकवर्ड, ठीक है। सो हमने क्या कर देना है, करंट डॉट बैकवर्ड, करंट डॉट बैकवर्ड डॉट फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का फॉरवर्ड कर देंगे। किया नहीं, हमने किया नहीं, डॉट सजेशन देते हैं, ओके, टैब भी दबाना होता है, हम टैब नहीं दबाए, ओके। सेम एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में हम दिस डॉट हेड जो है इसको सजेशन दी बिल्कुल परफेक्ट है, दिस डॉट हेड इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड। अब इसको कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद इसके एक और कंडीशन लगाएंगे हम। अब हम इस इफ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इफ करंट जो है, करंट डॉट फॉरवर्ड होगा, तो करंट डॉट फॉरवर्ड डॉट बैकवर्ड इक्वल टू करंट डॉट बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। करंट डॉट फॉरवर्ड, ये क्या है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अच्छा, इस कंडीशन में हो क्या रहा है बेसिकली, ये भी आप बताते हैं। पहले तो इसको उतना ही रखो ना जहाँ पे, यस, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने एक एक तो ये कर दिया, करंट बैकवर्ड कर दिया, करंट फॉरवर्ड भी कर दिया, और उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न भी तो करना है, रिटर्न भी कर देंगे। रिटर्न कर दिया तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओके सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन ओ, ठीक है। क्यों होगी, क्यों बार बार कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे। एक तो लूप चला हुआ है, ठीक है, लूप तो चला गया, इसका मतलब लूप चलेगा तो हमें क्योंकि पता नहीं है कि करंट डाटा है क्या, करंट वैल्यू है क्या। ओके, कंडीशन पहली क्या है, अगर करंट डाटा मिल गया, करंट डाटा हो गया फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, उसके बाद क्या होगा, कर अगर ये मिल गया तो इफ करंट डॉट बैकवर्ड, इंप्लीमेंट है ना, राइट, इम्प्लीमेंटेशन है, अगर ये मिल गया तो हमने क्या करना है, करंट डॉट बैकवर्ड के फॉरवर्ड के अंदर करंट फॉरवर्ड डाल देना है। करंट डॉट बैकवर्ड के करंट, फॉर एग्जांपल करंट ये है, करंट डॉट बैकवर्ड के इसके बैकवर्ड में क्या डाल दो, इसी का फॉरवर्ड डाल दो, डॉट फॉरवर्ड डाल दो, और उसके बाद क्या करो,
और उसको कर दो करंट डॉट फॉरवर्ड। समझ रहे हो? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल करंट का बैकवर्ड ये है, ठीक है, करंट का बैकवर्ड ये है और करंट का फॉरवर्ड क्या होगा? करंट का फॉरवर्ड ये होगा। तो करंट का बैकवर्ड का फॉरवर्ड क्या कर दो, एक्चुअल में इसको कर दो करंट का फॉरवर्ड। सो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसमें भी, और सेम गोज टू बैकवर्ड के अंदर भी। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम सिंपल ट्रावर्स करेंगे, और ट्रावर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे हम फॉरवर्ड को प्रिंट। सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड, ओके सॉरी, प्रिंट फॉरवर्ड लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड एंड वाइल, और एक रिजल्ट ले लेंगे। उसके अंदर हमने स्टोर करना है, अभी एम्प्टी होगा और भी हो, तो उसके बाद फिर हम वाइल करंट ले लेंगे। वाइल करंट, ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रिजल्ट, वो क्या कर दो प्लस इक्वल टू किसके, करंट डॉट डाटा के, ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दो डाटा और इक्वल भी लिख देते हैं। सेम गोज टू नीचे, अब हम आएंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड। परफेक्ट, ठीक है। अब जब हमने ये कर ही दिया है, अब हमने क्या करना है अब हमने ये करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो कंसोल लॉग कर दो। किधर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट प्लस क्या कर दो नल। मतलब अगर इस तरह हुआ, प्रिंट फॉरवर्ड करना है, मतलब कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट के बाद कुछ तो एंड होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सॉन्ग चलते ही रहे, एंड टाइम्स चलते ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ टाइम्स हमने फोर लगाया है लेंथ, ठीक है, फोर लेंथ लगाई 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, वो 3 तक चलेगा, और फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, नल होगा। दिखाई दो देख, फिर वो नल है, ठीक है। सेम गोज टू बैकवर्ड करेंगे। बैकवर्ड के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले तो इसी टाइम फॉर्मूले से सिंपल ओ एन होगी, और नहीं, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इससे इसी से कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ तक, ये और ये, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे अब हम बैकवर्ड, बैकवर्ड लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड था उसमें, क्योंकि बैकवर्ड चल रहा है तो इधर क्या आएगा, टेल आएगा, वेरी नाइस। और रिजल्ट एम्प्टी रहेगा, फाइल करंट करंट में ही होगा, ठीक है। रिजल्ट करंट डॉट डाटा इज इक्वल टू, ठीक है, हो गया परफेक्ट। करंट इक्वल टू करंट डॉट फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, वेरी नाइस। फिर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट प्लस नल होगा, नल होगा, परफेक्ट, ठीक है। अब ये हमने हमने ये भी कर दिया। इसकी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, भी हमें पता है, ओ है नहीं हो। उसके बाद फिर हम इसे इधर से भी अब बाहर निकला है। अब हम हमारा सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, तो अब डबल लिंक लिस्ट इक्वल टू न्यू नोड, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है चीज़ों को। जैसे इंसर्ट एट एंड 10 करेंगे, 20 करेंगे, और उसके बाद इंसर्ट एट बिगिनिंग 5 करेंगे, और फिर उसके बाद इंसर्ट एक और इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट एट बिगिनिंग करते हैं हम, इंसर्ट एट एंड करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट एट एंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखें, 30, ठीक है, 30 लिखा, आएगा नहीं आएगा, क्यों, ये कल, ओके होगा, ये हमारे पास ही हो गया। उसके बाद फिर जब हमने प्रिंट फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड आएगा, ये प्रिंट बैकवर्ड किया तो बैकवर्ड आएगा, और डिलीट करके प्रिंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया तो वो आएगा।
चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सी डी वन ड्राइव पे जाएंगे हम। उसके बाद सी डी डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे अब हम, एंड सी डी यूट्यूब के ऊपर, एंड नाउ वो क्या करेंगे, नोट डब्ल्यू डब्ल्यू लिस्ट डॉट जीएस 5 10 20 30 नल, ठीक है। और उल्टा चलेगा तो नल 5 10 20 30। और जब हमने डिलीट कर दिया, डिलीट क्या किया हमने, 20 डिलीट कर दिया तो 5 10 30 नल और 5 10 30 इस तरीके से चला। परफेक्ट। सो ये होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम एक और डिलीट कर देते हैं, 5 को डिलीट कर देते हैं और फिर फॉरवर्ड और बैक को चलाते हैं, तो ये अच्छा आएगा। एक इधर ना एक इस तरह का वो एक होता था फॉरवर्ड बैकवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन, वो मुझे पता नहीं है किस तरीके से चलते हैं। अगर हम यहाँ पे ये चलाएं तो क्या होगा, ये करके इस तरीके से चलाएं। एक बैकवर्ड के लिए चला के देखते हैं, फिर फॉरवर्ड में भी चला के देखेंगे, ठीक है। ये बैकवर्ड के लिए वो चल रहा है, ये ओके ठीक है, अच्छा चल रहा, अच्छा लग रहा है ना। तो इसी को कर देते हैं। किसके लिए, इसके लिए। चल अब देखते हैं, 5 10 20 30 नव, ओके। और इसी तरह नव 5, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था वैसे, क्योंकि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए उल्टा होना चाहिए है, इसको इस तरीके से होना चाहिए यहाँ, ओके। फॉरवर्ड के लिए 5 10 20 30 नल चलेगा, नल के लिए और बैकवर्ड के लिए नल चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 20, फिर 30। इसी तरह सेम गोज टू फॉरवर्ड। जब हम 20 को डिलीट कर देते हैं, 5 10 30 नल और फिर सेम गोज टू बैकवर्ड। और जब हमने 5 को भी डिलीट कर दिया तो हम क्या करेंगे, 10 30 नल और नल 30 10 30। ओके ओके। सो ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और सो ये हमारे पास बेसिकली टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी क्या आएगी, और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी, वो एन, ठीक है। कि हमारे पास जो बिगेस्ट होती है, या मैंने आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है हमने उसको कंसीडर करना होता है। सो इसके अंदर ओ एन सबसे बिगर है, उसके बाद फिर ओ वन आती है, तो बिगर को हम कंसीडर करेंगे और जितने भी नीचे आएंगे उसको निगलेक्ट करेंगे। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, और यहाँ तक के लिए काफ़ी है। सो इसको देखो, समझ आए तो मुझे कमेंट आउट कर देना, मैं समझा दूंगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।